उज्जैनी, एक महान, समृद्ध और पवित्र नगरी। सुबह की सुनहरी किरणें मंदिरों पर पड़ रही थी, बाजार जाग रहा था और पत्थरों की पगडंडियों पर जीवन बह रहा था। राजमहल के विशाल द्वार खुलते हैं। राजा विक्रमादित्य अपने भव्य सिंहासन पर बैठे हैं। दिव्य तेज, शांत स्वभाव और न्यायप्रियता का प्रतीक। हर दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में लोगों की फरियाद सुनते। किसी को मदद चाहिए, किसी को न्याय, और राजा हर बार निष्पक्षता से निर्णय देते। कभी गरीबों को दान दिया जाता, कभी किसानों को सहारा। उज्जैनी की प्रजा राजा को देवतुल्य मानती थी। एक दिन एक अजीब सा साधु दरबार में आता है। सर पर शांत मुस्कान, हाथ में एक फल। वो फल राजा को भेंट करता है। राजा आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। हर रोज वही साधु आता, हर रोज वही फल देता, और हर रोज फल को राजकोष में रखा जाता। मौसम बदले, साल बदले, लेकिन साधु की दिनचर्या नहीं बदली। एक दिन राजा के पालतू बंदर ने वो फल फोड़ दिया। फल के अंदर से निकलती है एक चमकती हुई रत्नमणि। राजा स्तब्ध, दरबार के लोग हैरान। राजा खजांची को बुलाते हैं। वो सारे फल दिखाता है, सड़े हुए, लेकिन पास ही रत्नों का बड़ा ढेर। राजा समझ जाते हैं, साधु साधारण व्यक्ति नहीं। अगले दिन राजा साधु को रोकते हैं। साधु मुस्कुराकर उन्हें एकांत में ले जाता है। वो एक रहस्य बताता है, एक विशिष्ट साधना, एक कठिन अनुष्ठान। साधु कहता है, राजन, अमावस्या की रात शमशान में वट वृक्ष के नीचे मिलना। राजा बिना सवाल किए वचन देते हैं। अमावस्या की काली रात, गहरा अंधकार, हवा में डर और मृत्यु की गंध। राजा तलवार लेकर चुपके से महल से निकलते हैं। शमशान की ओर कठिन रास्ता तय करते हैं। शमशान में जलती हुई चिताएं, धुआं, राख, खोपड़ियां, सियारों और कुत्तों की डरावनी आवाजें। उस पे मंडराते हुए भूत। हाय, क्या भयानक दृश्य है! लपटों की परछाइयां राजा को घेर लेती हैं। फिर भी वे भयभीत नहीं हुए। विशाल वटवृक्ष के नीचे साधु एक यज्ञ मंडल बनाता है। दीपक जल रहे हैं, तांत्रिक चिन्ह चमक रहे हैं। राजा पहुंचते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। साधु इशारा करता है, राजन, उस शव को लेकर आओ जो शीशम के पेड़ से उल्टा लटका है। राजा तलवार उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिधर वृक्ष है, एक भयंकर शीशम का पेड़, काले धुएं से जला हुआ। उस पर उल्टा लटका हुआ एक शव, हिलता डुलता, डरावना। राजा विक्रमादित्य साहसपूर्वक पेड़ पर चढ़ते हैं और डाली पे जाते हैं जहां बेताल बंधा है। रस्सी काटते ही शव जोर से नीचे गिरता है। अचानक शव चीख उठता है, भयंकर, रक्त कंपा देने वाली चीख। राजा पल भर को चौंकते हैं, फिर खुद को संभाल लेते हैं, चुप्पी तोड़ देते हैं। शव अचानक सिर उठाकर जोर से हंसता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। धीरे धीरे शव से आत्मा निकलती है, बेताल, व्यंग्यपूर्ण मुस्कान, शरारती शक्तियां, और शव फिर जादुई रूप से पेड़ पर चढ़ जाता है। राजा फिर से साहस करके पेड़ पर चढ़ते हैं। शव को रस्सी से फिर काटते हैं। इस बार उसे अपने कंधे पर उठाकर चल देते हैं। शव राजा के कंधे पर पड़ा है। अचानक बेताल आंखें खोलता है और बोलता है, राजन, रास्ता लंबा है, चलो समय बिताते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन अगर तुमने मुंह खोला तो मैं लौट जाऊंगा। राजा शांत रहते हैं और सिर हिलाते हैं। अंधेरे शमशान से होकर राजा आगे बढ़ते हैं। कंधे पर बेताल, पीछे बुझती चिताएं, और आगे अनगिनत कहानियां। यहीं से शुरू होती है विक्रम और बेताल की अद्भुत कथा। तो मित्रों, इस मनोरंजक कहानी को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। विक्रम बेताल की सभी कहानियां हमारे चैनल पर प्रसारित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।